Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Digital Library. Today's our topic is Leucoprone. Leucoprone is the regulation in prokaryotic genes. ये जीन की इंफॉर्मेशन से जब कोई फंक्शनल प्रोडक्ट बनती है तो इस प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सम टाइम कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होते रहते हैं, सेल की एनर्जी फजूल में वेस्ट होती रहती है और बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी बन जाती हैं जिनकी सेल को ज़रूरत भी नहीं होती। सो ये बहुत ज़रूरी है कि इन जीन्स को रेगुलेट किया जा सके। तो हमारा टॉपिक चूँकि लैकोप्रॉन के ऊपर है तो इसमें ये मैकेनिज़्म है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो मोस्टली जो ग्लूकोज है उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करता है। ठीक है, मोस्टली इनफैक्ट सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्लूकोज को ही एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के पास ये वाला मैकेनिज्म भी होता है कि अगर ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट तो उसकी सराउंडिंग में एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड कह लें वो लैक्टोज प्रेजेंट होता है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो लैक्टोज़ को भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज़ कर सके और लैक्टोज़ की भी मेटाबॉलिज्म कर सकता है बैक्टीरिया का सेल ताकि इसे एनर्जी को जनरेट किया जाए और फाइनली फंक्शन परफॉर्म किया जाए। इसके लिए एक मेटाबॉलिज्म से वो गुजरता है। तो उसका प्रोसेस क्या है आइए देखते हैं। लैक्टोज़ की मेटाबॉलिज्म के लिए बैक्टीरिया के अंदर जीन्स हैं उसको रेगुलेट करने के लिए एक मैकेनिज़्म है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे जो जो ये अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट हैं इस पूरे लाइन के अंदर, इस पूरी रो के अंदर। तो पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूँ कि ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, आपको आई नज़र आ रहा है या टी नज़र आ रहा है। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनेटर एज अ टर्मिनेटर टर्म यूज़ होती है। यहाँ आई यूज़ होता है। आई मींस कि ये रिप्रेसर प्रोटीन इसने प्रोड्यूस करनी होती है, या पी आई, यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ हो सकता है, टी आई या पी आई। तो ये अगर मैं इसको आई ही लूँ तो आई एक ऐसी जीन है जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, इससे मैसेंजर आरएनए बनेगा तो इससे पहले भी एक पी लिखा हुआ है जिसको हम प्रोमोटर कहते हैं। हर जीन से पहले जो है वो एक प्रोमोटर बना होता है। जैसे नेक्स्ट जो जीन्स हैं ट्रांसक्राइब होंगी तो उनके लिए प्रोमोटर है। ठीक है, तो आई एक जीन है, ठीक है, जिसे रिप्रेसर कह सकते हैं या इनहिबिटर कह सकते हैं। इसको इसलिए ये रिप्रेसर या इनहिबिटर कहते हैं क्योंकि ये जीन्स के एक्सप्रेशन को या तो इनहिबिट करती है या रिप्रेस कर देती है, उनको रोकती है होने से। सो आई एक जीन है जिसे इनहिबिटर या रिप्रेसर कहते हैं। ओ मीन्स ऑपरेटर। ठीक है, ओ ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे जाके रिप्रेसर या इनहिबिटर ने बाइंड होना होता है, यानी कि ये जो आई प्रोटीन है ना, इसे जो भी प्रोटीन बनती है, ये इस तरह मैसेंजर आरएनए बन गया तो इसने जाके वहाँ पे ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड हो जाना है, और यानी कि ये इनहिबिटर रिप्रेस करता है तो ये वहाँ पे जाके नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज से जीन बनने से रोकेगा। जी जीन जिससे बीटा ग्लैक्टोसिडेज इंजाइम्स बनता है। इस इंजाइम्स का काम क्या होता है कि इसने लैक्टोज को तोड़ना होता है, क्योंकि लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बना होता है। तो ये क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जी से जो इंजाइम्स बनता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज, वो क्या करता है कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन, लैक्टोज की ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में। नेक्स्ट वाई है। वाई इससे एक एंजाइम बनता है जिसे हम परमीएज कहते हैं। ठीक है, ग्लैक्टोसाइड परमीएज। तो ये एंजाइम जो है ये अलो करता है कि लैक्टोज को सेल के अंदर आए। सेल से बाहर जो भी लैक्टोज प्रेजेंट होता है उसको सेल के अंदर लेके आता है। उसका इंपोर्ट करने वाला काम परमीएज का होता है। ठीक है, ए अल्फ़ाबेट जो प्रेजेंट है, लैक ए लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ये है थियोग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज इंजाइम से बनता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ नॉन मेटाबोलाइजेबल बीटा ग्लैक्टोसाइड्स विच कैन बी सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल। यानी कि सेल से जो भी बीटा ग्लैक्टोसाइड जो कि नॉन मेटाबोलाइज, जिसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, और उनको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उनके हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। और इसके अलावा इसका फंक्शन लैक्टोज़ की मेटाबॉलिज्म में बाकी अननोन है। एक और वर्ड है जिसे एलोलैक्टोज़ कहा जाता है। ये लैक्टोज़ का आइसोमर है। ठीक है, एलोलैक्टोज़ का काम बहुत अहम है, ये बहुत अहम फंक्शन परफॉर्म करता है। ये एज आ इंड्यूसर काम करता है, इंड्यूसर के तौर पे काम करता है। इंड्यूसर बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन को इन्हेंस करता है।
इंड्यूसर से क्या मुराद है? इस इंड्यूसर का मतलब है कि ये ट्रांसक्रिप्शन को इन्हेंस करता है। अगर एलोलैक्टोज होगा तो ये वाला जीन ZYA जीन जो है ये ओप्रोन में एक्सप्रेस होगा। अगर एलोलैक्टोज नहीं होगा तो ये वाला जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये सारे इंजाइम्स नहीं बनेंगे। जौन से इंजाइम्स हैं, बीटा गलैक्टोसिडेज हैं, परमीएज है या ट्रांसएसिटाइलेज है, ये सारे इंजाइम्स नहीं बनेंगे। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये इंजाइम्स नहीं बनेंगे। अब हम अपने मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं। बैक्टीरिया लैक्टोज़ को यूज़ करना जानता है अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। सो लैक्टोज़ को यूज़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि बैक्टीरिया के अंदर जो जीन्स हैं ZYA ये एक्सप्रेस हों, ताकि इन जीन से जो एंजाइम्स बनते हैं वो लैक्टोज़ को ब्रेक डाउन कर सकें, लैक्टोज़ की ब्रेक डाउन कर सकें। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना, तो नॉर्मल कंडीशन में ये वाला जीन जो है ZYA वाला ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता है, इनसे एंजाइम्स नहीं बन रहे होते। तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो ओप्रोन है इसके पिछले वाला जो जीन्स है जिसे आई कहते हैं, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे रिप्रेसर प्रोटीन बनती है। यानी कि जब ग्लूकोज प्रेजेंट है ना तो आई से जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनेंगी, इनहिबिटर प्रोटीन बनती है। डेफिनेटली आई एक जीन है तो इसके पीछे जो प्रेजेंट है इस रीजन को हम प्रोमोटर कहते हैं। तो इस प्रोमोटर पर जो पी प्रेजेंट है, तो ये जो प्रोमोटर है आई के साथ लगा हुआ, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होता है। तो ये इस जीन को आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। आरएनए पॉलीमरेज अटैच होने के बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर मैसेंजर आरएनए बनता है। इस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है जिसे हम रिप्रेसर या इनहिबिटर कहते हैं, ये जाकर क्या करती है, ऑपरेटर रीजन के साथ जाकर अटैच हो जाती है। यहाँ पर ये है जब नॉर्मल कंडीशन होती है, यानी कि जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर जाके जब अटैच हो जाती है तो ये जो प्रोमोटर इस जीन का, इस पूरी रेगुलेटरी जीन का जो ये प्रोमोटर था, इसके ऊपर जो पॉलीमरेज अटैच होता है वो यहाँ से आगे स्लाइड नहीं कर सकता। अगर पॉलीमरेज एंजाइम्स आगे स्लाइड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। सो रिप्रेसर अटैच होने के बाद जीन्स को टर्न ऑफ कर दिया जाता है। ZYA जीन जो है वो टर्न ऑफ हो जाती हैं। ये नॉर्मली उस कंडीशन में होता है जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और लैक्टोज एब्सेंट होता है, इंड्यूसर एब्सेंट होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज का रोल होता है। जब ग्लूकोज की कमी हो और लैक्टोज ज़्यादा हो, अब दूसरी कंडीशन की बात होने लगी है कि जब ग्लूकोज कम है। पहले तो मैंने सारा बताया कि ग्लूकोज सही है, नॉर्मल है, और अब मैं बताने लगी हूँ कि जब ग्लूकोज की कमी होती है और लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज की थोड़ी बहुत भी कमी हो तो वो पहले ग्लूकोज को ही लेगा, सेल जो है वो पहले ग्लूकोज को ही लेता है। लेकिन अगर ग्लूकोज ख़त्म हो गया तो लैक्टोज प्रेजेंट है, वो फिर लैक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेगा सेल जो है, बैक्टीरिया का सेल जो है। जब ग्लूकोज की कमी हो और लैक्टोज ज़्यादा हो तो क्या होता है, लैक्टोज सेल के अंदर इंटर होता है। ठीक है, अंदर इंटर होने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, परमीएज का, जो कि ऑलरेडी सेल के अंदर परमीएज इंजाइम्स हैं और बीटा ग्लैक्टोज हैं। इंजाइम जो बहुत थोड़ी मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, बहुत थोड़े से प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्टली जब ये जीन्स बनेगी ZYA तो ये इंजाइम्स बनेंगे, तो फिर तो ये ज़्यादा इंजाइम्स बनेंगे। ऑलरेडी वैसे परमीएज और बीटा ग्लैक्टोज थोड़ी मिकदार में सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो जो परमीएज है उसका काम होता है कि उसने लैक्टोज को सेल के बाहर से अंदर लेके आना है, और जैसे ही लैक्टोज अंदर आ जाएगा तो इसके अलावा लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करेगा। एक एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, ये उसकी कन्फर्मेशन चेंज करेगा, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। यानी जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर आया, बीटा ग्लैक्टोसाइड जो एंजाइम्स हैं कुछ लैक्टोज के मॉलिक्यूल को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि बाकी तो वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज होंगे, लेकिन कुछ को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, यानी लैक्टोज की जो फॉर्म है उसको चेंज कर देगा। तो एलोलैक्टोज क्या है, आइसोमर है लैक्टोज का। ठीक है, और ये एज अ इंड्यूसर काम करता है। इससे क्या होती है कि इन्हेंस होती है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन भी इससे इन्हेंस होती है। एलोलैक्टोज का काम क्या होता है,
अब आपको पहले मैंने बताया था कि ये यहाँ से जो रिप्रेसर प्रोटीन है आई जीन से ये जाकर ऑपरेटर रीजन पे जाके अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोमोटर के ऊपर जो पॉलीमरेज एंजाइम्स होता है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता और ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये इसके रास्ते में ब्लॉक करके खड़ी हैं, इसके रास्ते में रुकावट है। अब हमें इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए जो लैक्टोज सेल के बाहर से सेल के अंदर आया है वो एलोलैक्टोज की फॉर्म में चेंज हुआ है, एलोलैक्टोज की फॉर्म में चेंज हुआ है। रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो यहाँ से उतर के उसके साथ बाइंड कर जाती है, जो रिप्रेसर जो है वो वहाँ से इनएक्टिवेट हो जाता है। यानी कि रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो गया तो इट्स मीन्स कि वहाँ से रिप्रेसर बिल्कुल हट गया है और अब जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो स्लाइड करना शुरू कर देता है। और जब ये स्लाइड करेगा तो इनसे ZYA जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिनसे मैसेंजर आरएनए बनेगा। इससे प्रोटीन जो फंक्शनल प्रोटीन है वो बनेगी, जैसे कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और पमीज है, ट्रांसस्टाइलेज हैं, ये वाली प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर ये सारी प्रोटीन जो है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेंगी और इससे एनर्जी जनरेट होगी। बट अगेन अगर लैक्टोज की कमी हो जाएगी, एलोलैक्टोज एंजाइम जो है वो भी मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि अगेन जो प्रोटीन है, ये जो लैकोप्रोन है, उसका सारा प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो फिर एलोलैक्टोज के ऊपर जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो भी हट जाएगी और दोबारा ऑपरेटर पे जाके अटैच हो जाएगी। फिर उससे जो मैकेनिज़्म सारा जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस था, इसको ये एक पॉजिटिव रेगुलेशन है, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव रेगुलेशन। अब इससे नेक्स्ट जो है, जो स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस जैसे कि एफएससी हैं या छोटे लेवल पे हैं, उनकी बुक्स पे, उनके नोट्स पे जस्ट इतना मैकेनिज्म लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हाई लेवल पे, बीएस के हाई लेवल पे, एमफिल के लेवल पे अगर हम इसकी बात करें तो उसमें एक साइक्लिक एएमपी है ना, वो भी यूज़ होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया बाहर से कुछ फूड अपने सेल के अंदर लेकर आते हैं और ये फूड जो है डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फूड सोर्स आर एनी काइंड ऑफ शुगर, ज़्यादा प्रेफर वो ग्लूकोज को ही करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है शुगर की, ठीक है। सो अगर तो ग्लूकोज प्रेजेंट है सराउंडिंग में, फिर तो बैक्टीरिया इसे ही प्रेफर करेगा, बजाय कि वो किसी और कार्बोहाइड्रेट से अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन करे, वो ग्लूकोज को ही एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लेगा। इसमें टर्म यूज़ होती है CAMP। सी मीन्स साइक्लिक AMP सिग्नल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम ATP बाय द एक्शन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेस। यानी कि जो साइक्लिक AMP है ये सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये तब बनता है, किसके एक्शन से बनता है, एडिनाइलेट साइक्लेस से, ठीक है। जब जैसे ये प्रोड्यूस होगा तो इसको सिग्नल चला जाएगा कि CAMP की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और टर्म्स पहले पढ़ लें, फिर आपको इसका मैकेनिज्म भी बताती हूँ। CAP क्या है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, या CRP कैटाबोलाइट रिसेप्टर प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज रेगुलेटेड बाय CAMP, यानी कि ये प्रोटीन जो है वो CAMP से रेगुलेट होती है। अब आते हैं हम अपने मैकेनिज्म की तरफ। पी प्रोमोटर रीजन जो है, इसके स्टार्टिंग पे थोड़ा सा जो पार्ट होता है इज नोन एज कैप्साइट रीजन, कैप बाइंडिंग रीजन कह लें, कैप्साइट रीजन कह लें, कैप बाइंडिंग साइट कह लें। लैके प्रोमोट में ये लैके प्रोमोटर में मौजूद होता है। यहाँ पे प्रोमोटर है, इसके स्टार्टिंग पे यानी कि ये मौजूद होता है। अब देखें ओप्रोन जो है कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा, ये डिपेंड करता है ग्लूकोज की प्रेजेंस या एब्सेंस पर, ठीक है। ग्लूकोज एब्सेंट है, इसमें दो कंडीशंस हैं, अगर तो ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है फिर क्या होता है, क्या लैकोप्रोन ओपन होगा। और अगर ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है फिर क्या होगा। पहले हम देखते हैं ग्लूकोज एब्सेंट हो और लैक्टोज प्रेजेंट हो तो क्या होता है। अगर ग्लूकोज एब्सेंट होगी तो CAMP ज़्यादा हो जाएगा, अगर ग्लूकोज एब्सेंट होगी तो CAMP ज़्यादा होगा, और अगर ग्लूकोज हायर होगी देन CAMP बिकम लो। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अगर कम हो गई है तो CAMP ज़्यादा होगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होना है, तो फिर CAMP मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाकर अटैच हो जाता है, जिसे हम CAP कहते हैं, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। अब जो CAMP है, ग्लूकोज अगर तो एब्सेंट है CAMP ज़्यादा होगा, तो CAMP जो है ये जाकर अटैच हो जाएगा कैप के साथ। कैप मीन्स, कैप की फुल फॉर्म क्या है, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। और इसका दूसरा नेम है कैटाबोलाइट रिसेप्टर प्रोटीन CRP।
जैसे ही CAMP जो है CAP के साथ अटैच हो जाएगा, ये दोनों इस तरह कॉम्प्लेक्स एंजाइम बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो है, और अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या बाइंडिंग साइट पर जो प्रोमोटर में रीजन मौजूद है वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। फिर वो इंड्यूसर के तौर पर एक्ट करेगा, तो ये ट्रिगर करेगा कि जो RNA पॉलीमरेज हैं वो बाइंडिंग करना स्टार्ट करें, और RNA पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह लैकोप्रोन ऑन हो जाएगा। इट इज़ द फर्स्ट डिग्री टू गिव द सिग्नल थंब अप टर्न ऑन। यहाँ पर गौर करें कि तो लैक्टोज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनहिबिटर या प्रीप्रेसर प्रोटीन जो है वो अटैच नहीं होंगी। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर ये लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो इससे एलोलैक्टोज बनेगा, जिसकी वजह से वो रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगी, तो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर रीजन पे जाके अटैच नहीं होगी। एक तो मैंने ये बता दिया, और दूसरा ये कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी। सो इट हेल्प्स द पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब, सो देयर डुअल डिग्री ऑफ पॉजिटिव सिग्नल टू टर्न ऑन द लैकोप्रोन। और अगर ना तो ग्लूकोज हो, अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है और लैक्टोज की ज़्यादा है तो फिर क्या होगा। अब अगर हम ये डिस्कस करें कि अगर ना तो ग्लूकोज है और ना लैक्टोज तो फिर क्या होगा, मतलब अगर लैक्टोज नहीं तो इनहिबिटर ऑपरेटर पर जाकर अटैच हो जाएगा, तो ये RNA पॉलीमरेज को अलो ही नहीं करेगा कि वो स्लाइड करे या मूव करे और जीन्स को ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करे। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो लैकोप्रोन विल नॉट बी टर्न ऑन। लेकिन अगर लैक्टोज की बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन है और ग्लूकोज मौजूद नहीं तो फिर भी लैकोप्रोन जो है वो ऑन हो जाएगा ड्यू टू CAMP प्लस CAP कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेट कर देंगे लैकोप्रोन को। अब दूसरी कंडीशन है, मैंने बात की थी कि अगर ग्लूकोज एब्सेंट और लैक्टोज प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं कि मैंने कितनी बातें की हैं, ये ज़रा गौर रखें। कंडीशंस कितनी प्रोवाइड की हैं। एक कंडीशन अब प्रोवाइड की थी ग्लूकोज एब्सेंट है एंड लैक्टोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज के एब्सेंट होने की वजह से साइक्लिक AMP जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एक ये कंडीशन प्रोवाइड की थी, और दूसरी कंडीशन मैंने ये प्रोवाइड की थी कि अगर ग्लूकोज भी एब्सेंट है और लैक्टोज भी एब्सेंट है तो लैक्टोज के एब्सेंट होने की वजह से जो इनहिबिटर है, रिप्रेसर है, वो ऑपरेटर के साथ जाके अटैच हो जाएंगी, फिर भी जो प्रोटीन है वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगी। तो तीसरी कंडीशन मैंने ये दी कि अगर थोड़ी सी मिकदार में भी लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज अभी भी एब्सेंट है, लैक्टोज थोड़ी सी मिकदार में भी प्रेजेंट है, तो फिर भी लैकोप्रोन जो है वो ऑन हो जाएगा। अब फोर्थ कंडीशन कौन सी है कि अगर ग्लूकोज प्लस लैक्टोज प्रेजेंट है, यानी कि ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, फिर जो बैक्टीरिया का सेल है वो क्या करेगा, लैकोप्रोन ऑन होगा या नहीं होगा। लैकोप्रोन विल बी टर्न ऑन और नॉट। According to our rule, if there is lactose, lactopron will be turned on. If no lactose, it will be turned off. लेकिन अब देखेंगे कि ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, अब क्या होगा। बैक्टीरिया तब तक लैकोप्रोन मुकम्मल तौर पर या सही तौर पर ऑन नहीं कर पाएगा जब तक कि ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती, यानी कि लैकोप्रोन तभी ही टर्न ऑन होगा जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम या ख़त्म हो जाएगी। जब तक ग्लूकोज थोड़ी सी भी मौजूद है तो बैक्टीरिया यही प्रेफर करेंगे ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करें। तो अगर सराउंडिंग में ग्लूकोज मौजूद है तो फिर बैक्टीरिया ग्लूकोज को ही प्रेफर करेंगे जब तक कि ग्लूकोज ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, साइक्लिक AMP कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो यहाँ पर साइक्लिक AMP प्लस CAP कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। तो अगर कॉम्प्लेक्स ही नहीं होगा तो फिर लैग के प्रोमोटर के साथ जाकर भी कुछ बाइंड नहीं होगा, और अगर प्रोमोटर के साथ बाइंड नहीं करेगा RNA पॉलीमरेज पॉजिटिव सिग्नल भी नहीं देगा। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे स्टार्ट हो सकती है। अगर हम सम अप करते हैं इस पूरी कंडीशन का तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है तो सेल जो है वो अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज को प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू द लैक्टोज। लेकिन लैक्टोज से थोड़ी बहुत अगर प्रोटीन बनती भी है वो बहुत स्लो रेट पे होती है, और तब तक वो स्लो रेट पे भी रहती है जब तक कि ग्लूकोज प्रेजेंट है। जैसे ग्लूकोज ख़त्म होगा तो लैक्टोज फिर जो है वो लैकोप्रोन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन में अगर कमी होगी तो साइक्लिक AMP जो है उसकी मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। साइक्लिक AMP जो है वो अगेन फिर कैप के साथ जाके CAP के साथ जाके अटैच होगा, इनका कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये ऑपरेटर के साथ जाके अटैच होगा, और फिर अगेन
प्रोमोटर के स्टार्टिंग पे रीजन मौजूद है जहाँ पे जाके ये बाइंड कर जाएगा कॉम्प्लेक्स और आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करेगा खुद के साथ और नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन से फिर ट्रांसलेशन होगी और ट्रांसलेशन में यही होता है कि प्रोटीन बन जाती है और वो प्रोटीन जो है वो फंक्शनल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसीजर है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग डिजिटल लाइब्रेरी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।